लेखन व प्रस्तुति मोहित भटनागर द्वारा। है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। निसंदेह उर्दू में अनेक श्रेष्ठ शायर हैं, परंतु गालिब की शैली सबसे अलग और अनुपम है। वैसे तो वे मीर की परंपरा में देहलवी स्कूल के शायर हैं, परंतु उसमें भी उनका अंदाज़े बयां ऐसा है कि किसी और शायर से उनकी तुलना नहीं की जा सकती। मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुआ। उनके दादा कौकान बेग शाह आलम के समय में समरकंद से भारत आए थे। उनके 4 पुत्र थे, जिसमें अब्दुल्ला बेग और नसरुल्ला बेग का वर्णन मिलता है। यही अब्दुल्ला बेग गालिब के पिता थे, जो अलवर के राजा बख्तावर सिंह की नौकरी में थे। एक युद्ध में 1802 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके चाचा नसरुल्ला बेग ने उन्हें पाला, जो अंग्रेजी सेना में 400 सवारों के रिसालदार हुआ करते थे। एक युद्ध में उन्हें पुरस्कार स्वरूप एक जागीर मिली, जो 1806 के एक युद्ध में उनकी मृत्यु के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस मिल गई और उसके बदले उनके आश्रितों को 5000 रुपए सालाना पेंशन तय हुई, जिसमें मिर्जा गालिब के हिस्से में 750 रुपए सालाना आए। उसके बाद ननिहाल में उनका पालन पोषण हुआ। 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह दिल्ली निवासी कन्या उमराव बेगम से हुआ। उसके 2-3 साल बाद ही वे चांदनी चौक दिल्ली में बस गए। मिर्जा गालिब, जिनका वास्तविक नाम असद उल्लाह खां, का व्यक्तिगत जीवन आर्थिक और घरेलू चिंताओं से घिरा रहा। कुछ पारिवारिक विवादों के कारण 1831 में उनकी पेंशन बंद हो गई। हालांकि 1837 में वह फिर शुरू हुई और पिछला बकाया भी मिल गया, जो ऋण के भुगतान में निकल गया। उनका वैवाहिक जीवन भी सुखमय नहीं था। पत्नी उमराव बेगम एक धनी व प्रतिष्ठित परिवार से थीं और आशा करती थीं कि अपने पिता और चाचा की तरह गालिब भी सरकारी नौकरी में अच्छा धन और पद प्राप्त करेंगे। परंतु गालिब को शराब और जुए की आदत थी और उन्होंने कोई नौकरी भी नहीं की। 7 संतानों ने जन्म लिया, परंतु साल सवा साल से अधिक कोई जीवित नहीं रही। उन्होंने अपनी बड़ी साली के पुत्र आरिफ को गोद लिया और उसका विवाह भी किया, परंतु उसकी भी मृत्यु हो गई। चूंकि मिर्जा को जुआ खेलने की आदत थी, 1847 में शहर कोतवाल ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल की सजा हो गई। जेल से छूटने पर उन्होंने बहादुर शाह जफर का आश्रय लिया। जफर ने उन्हें तैमूर खानदान का इतिहास लिखने का काम दिया और 50 रुपए मासिक वेतन निश्चित कर दिया। जौक की मृत्यु के बाद जफर ने मिर्जा को अपना काव्य गुरु बना लिया, पर उसके कुछ ही समय बाद 1857 का विद्रोह हो गया और मिर्जा गालिब की पेंशन फिर से बंद हो गई। 1860 में जब यह दोबारा चालू हुई तो 3 वर्ष का बकाया लगभग 2250 रुपए का कर्जदाताओं द्वारा हड़प लेने के बावजूद उन पर काफी कर्ज बना रहा, जो वे जीवन भर न चुका सके और अत्यंत गरीबी और बीमारी की हालत में 15 फरवरी 1869 को उनकी मृत्यु हो गई। मिर्जा गालिब नवीन विचारधारा के क्रांतिकारी शायर थे। उस समय उर्दू शायरी में दार्शनिकता के नाम पर संसार की नश्वरता पर दुख प्रकट किया जाता था। ऐसे समय में उन्होंने लिखा, दाम ए हर मौज में है, हल्क ए सदकाम ए नहंग, देखे क्या गुजरे हैं कतरे पर गुहर होने तक। दामे हर मौज यानी प्रत्येक तरंग का जाल, हल्के सदकाम ए नहंग यानी 100 जबड़े वाले मगरमच्छ का घेरा, कतरा यानी बूंद, गुहर मतलब मोती। पूरा मतलब अगर देखेंगे तो इसका भाव ये निकलता है कि गालिब कहते हैं कि हर लहर एक जाल है और इसके फंदे 100 जबड़ों वाले मगरमच्छ की भांति घेरा डाले हुए हैं। देखें मोती बनने यानी मोक्ष प्राप्त करने तक, बूंद यानी मनुष्य पर क्या क्या विपत्तियां टूटती हैं। इसी प्रकार एक जगह उन्होंने और लिखा है परे सरहद ए इदराक से अपना मस्जूद, किबले को अहले नजर किबला नुमा कहते हैं। यहाँ सरहद ए इदराक यानी समझ की सीमा, मस्जूद का मतलब उपास्य, ईश्वर भी कहते हैं, किबला यानी काबा,
मुसलमानों का जो पूजा स्थल होता है। ऐसे किबलानुमा यानी दिग्दर्शक यंत्र, जिसको कंपास हम कहते हैं, पूरा अगर भावार्थ देखा जाए तो इसको जो उन्होंने लिखा है उसका अर्थ यह है, पारखी व्यक्तियों की दृष्टि में काबा को कंपास की सुई मात्र ही माने, सजदे का योग्य स्थल तो समझ से बहुत परे है। उस समय भावनाओं के क्षेत्र में प्रेमिका का सौंदर्य और विरह वर्णन ही घिसे पिटे विषय थे, जिसमें पुराने ढंग की शैली, उपमा और रूपक का प्रयोग होता था। ऐसी स्थिति में गालिब ने एक पुराने विषय को अछूते अंदाज में पेश किया। अपनी गली में मुझको न कर दफन बाज़े कत्ल, मेरे पते से क्यों खल्क को तेरा घर मिले। यानी प्रत्येक प्रेमी की इच्छा होती है कि मृत्यु के बाद उसे प्रेमिका की गली में ही दफन किया जाए, परंतु गालिब नहीं चाहते कि उनकी कब्र का पता ढूंढते हुए दुनिया उनकी प्रेमिका का घर जान ले, इसलिए वे प्रेमिका की गली में दफन होना नहीं चाहते। गालिब के शेरों में कल्पना की ऊंची उड़ान के साथ ही विभिन्न अलंकारों का अनोखा प्रयोग और भाव संयोजन मिलता है। एक उदाहरण प्रस्तुत है। मशहदे ए आशिक से कोसों तक जो उगती है हिना, किस कदर या रब हलाक ए हसरत ए पाबोस था। इसका अर्थ अगर आप समझेंगे तो बहुत आनंद आएगा। प्रेमी के शहीद होने के स्थल से कई कोस तक केवल मेहंदी ही उगती है। हे ईश्वर, प्रेमी अपनी प्रेमिका के पांव चूमने की इच्छा का किस बुरी तरह मारा हुआ था। हिना, होठ और खून का रंग लाल होता है। इन तीनों भावों का एक ही शेर में संयोजन वास्तव में अतुलनीय है, दर्शनीय है। गालिब के काव्य में उनकी शोखी का अंदाज भी दर्शनीय है। गालिब छुट्टी शराब पर अब भी कभी कभी पीता हूं, रोज़े अब्र शब माहताब में। मतलब गालिब कहते हैं कि मैंने शराब छोड़ दी है, पर अब भी कभी कभी पी लेता हूं। जिस दिन बादल छाए हों उस दिन पीता हूं, या जब चांदनी रात हो तब पीता हूं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसी भी दिन या तो बादल छाए होंगे या चांदनी रात ही होगी, अर्थात वो रोज ही पी लेते हैं। दूसरी ओर अपनी कल्पनाशीलता का प्रयोग करते हुए युवती की कोमलता का अनुपम वर्णन भी किया है। शब को किसी के ख्वाब में आया न हो कहीं, दुखते हैं आज उस बुत ए नाजुक बदन के पांव। पारंपरिक उर्दू शायरी में हृदय की भावनाओं की प्राथमिकता थी। गालिब की शायरी में दिल के साथ दिमाग पर भी जोर दिया गया है। उर्दू शायरी के लिए यह क्रांतिकारी बदलाव था। कई बार उनका शेर समझने के लिए काफी माथापच्ची भी करनी पड़ती है। दो उदाहरण यहाँ पेश हैं। सर्फ ए बहार मैं हुए, आलात ए मैकशी, थे ये ही दो हिसाब सो यो पाक हो गए। इसके अलावा एक दूसरा शेर जिसमें ये गालिब को बहुत पसंद है, वो एक मुहावरा है, हिसाब पाक होना। ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ है सब कुछ चुका देना, कुछ बाकी न रखना। ये गालिब की बहुत प्रसिद्ध गजल है जिसका मतलब है रोने से और इश्क में बेबाक हो गए। और बहुत से गायकों ने गाई भी है, परंतु उक्त शेर अपनी गायकी में शामिल करने से वो बचे हैं। ऊपरी तौर पर इस शेर का अर्थ है कि शराब पीने को उपकरण शराब पीने के काम में खर्च हो गया और इस प्रकार दोनों का हिसाब चुकता हो गया, परंतु उसका निहितार्थ अधिक व्यापक है। अगर इसकी व्याख्या करें तो गालिब कहते हैं कि शराब नोशी ने मुझे बर्बाद कर दिया, सब कुछ बिक गया, केवल शराब पीने के उपकरण यानी प्याला और सुराही आदि बचे रहे। परिणाम स्वरूप मुझे दो कष्ट थे, एक शराब की अतृप्त कामना और दूसरा उन उपकरणों को देखकर हृदय में कष्ट होना। मैंने इन दोनों कष्टों का निवारण इस प्रकार किया कि इन उपकरणों को बेचकर शराब पी गया। अब आप इस शेर को पढ़ेंगे तो अधिक लुत्फ आएगा। तेशे बगैर मर न सका कोहकन असद, शरगस्त खुमार ए रसूम ओ कयूद था। भावार्थ है, फरहाद रस्म और रिवाज की कैद से इतना बंधा हुआ था कि फावड़े के बिना वह भी मर नहीं सका। व्याख्या क्या है? ये एक शेर शीरी फरहाद की प्रसिद्ध प्रेम कहानी के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। उर्दू कथाओं के जानकार लोग इस प्रेम कहानी से वाकिफ हैं कि शीरी को उसके प्रेमी फरहाद से जुदा करके उसकी शादी किसी सुल्तान से कर दी गई, पर फरहाद फिर भी शीरी को पाने के लिए प्रयत्नशील रहा। शीरी के नहाने के लिए एक पहाड़ को पार करके बकरी या ऊँटनी का दूध लाया जाता था। सुल्तान ने फरहाद से वादा किया कि यदि फरहाद उस पहाड़ को काट कर एक सुरंग बना दे
तो वह शीरी को फरहाद को सौंप देगा। सुल्तान समझता था कि पहाड़ को काटकर सुरंग बनाना असंभव कार्य है। इस वादे पर विश्वास करके फरहाद ने एक तेशे यानी फावड़े से पहाड़ यानी कोह को काटना शुरू कर दिया। इसलिए फरहाद को कोहकन भी कहा जाता है। जब यह कार्य समाप्त होने को था तो सुल्तान से यह सोचकर कि अब उसे फरहाद को शीरी को सौंपना पड़ेगा, फरहाद को एक झूठी खबर पहुंचाई गई कि शीरी की मृत्यु हो गई। फरहाद इस खबर से इतना आहत हुआ कि उसने उसी तेशे से अपना गला काट लिया और मर गया। गालिब कहते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ काटने वाला फरहाद रीति रिवाज की जंजीर नहीं काट सका और रीति रिवाज में इस हद तक बंधा हुआ था कि उसे प्रेम में जान देने के लिए एक फावड़े यानी तेशी की जरूरत पड़ी। यदि वह सच्चा प्रेमी होता तो शीरी की मृत्यु की खबर से ही मर जाता। परंपराओं से विद्रोह करने और लीक से हटकर बात कहने वाले हर जीनियस के साथ जो व्यवहार संसार करता है वही व्यवहार गालिब के साथ भी हुआ। आलोचकों ने उन्हें मुश्किल पसंद कहा, यानी इनका लिखा ये समझे या खुदा समझे। तो किसी ने मोहमिल को अर्थहीन और बकवास शेर लिखवाने कहा और किसी ने सीधे सीधे पागल ही कह दिया। उन पर फप्तियां कसी गईं और मुशायरों में मजाक तक उड़ाया गया, पर कठिन शेर कहने के बावजूद वे जनसाधारण में लोकप्रिय बने रहे। उनके कुछ लोकप्रिय शेर इस प्रकार हैं। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। और पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई हमको बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। और एक और, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। एक और, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। तो एक और भी, जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। एक और, उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। एक और, इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। ऐसी ही एक और, दिल ए नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ऐसे ही, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। गालिब आज भी लोकप्रिय हैं। उनके दीवान के अब तक सैकड़ों संस्करण छप चुके हैं और विश्व की लगभग सभी भाषाओं में उनका अनुवाद हो चुका है। उनकी गजलों को गाए बिना कोई भी गायक संपूर्ण नहीं माना जाता। यद्यपि गालिब अपने जीवन काल में फटे हाल ही रहे, परंतु उनकी आशावादिता की यह चरम सीमा थी कि अपने पैरों के आबलों यानी छालों को देखकर घबराते नहीं, बल्कि राह को पुरखार यानी कांटों भरा पाकर वे खुश होते हैं कि अब उनके पैरों के छाले फूट जाएंगे। इन आबलों से पांव के घबरा गया था मैं, जी खुश हुआ है राह को पुरखार देखकर।